दोस्तों, दक्षता मैथमेटिक्स मॉड्यूल के एक छोटे से चैप्टर के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। ये चैप्टर आपको दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल के पेज नंबर 174-75 में देखने को मिलेंगे। दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक टॉपिक था सर्वांग समता। सर्वांग समता का अर्थ होता है सभी अंगों का बराबर होना। यह असल में 3 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व, अंग और सम। सम का अर्थ होता है बराबर, अंग का मतलब होता है आकार, सर्व का मतलब होता है सभी। जब किसी आकृति के सभी अंग आपस में बराबर हो, ऐसा देखने में लग रहा हो कि दोनों एक ही आकृति है, तो इसे ही सर्वांग समता कहते हैं। अधिक सरल रूप में कहे तो दो चित्र के आकार, प्रकार, शेप, साइज आपस में समान है, वे परस्पर सर्वांग है। ये आप देख रहे होंगे 2 तितलियां हैं। 2 तितली जो है इसके शेप, साइज सब एक दूसरे से बराबर हैं। इसे ही कहते हैं सर्वांग सम। हर एंगल से ये एक दूसरे के बराबर हैं। कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है जो एक दूसरे से थोड़ा भी अलग हो। दूसरी आकृति आप देख रहे होंगे, ये आइसक्रीम है। दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। दोनों दिखने में एक जैसे हैं और इसमें उतना ही बिंदु है जितने इसमें हैं, इसमें जितने हैं उतने ही इसमें हैं। यानी जरा भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही का फोटोकॉपी है। इसे ही कहते हैं सर्वांग समता। दोस्तों, ये सर्वांग समता ज्यामितीय आकृति में भी होती है। चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो, चाहे वर्ग हो, आयत हो, चाहे घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, सब में सर्वांग समता पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम 2 ज्यामितीय आकृति लेकर आए हैं। देखिए, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। यहाँ दोनों के कोण आपस में बराबर हैं, दोनों की भुजा आपस में बराबर है, दोनों की दूसरी भुजा भी आपस में बराबर है, दोनों की तीसरी भुजा भी आपस में बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज EFG के सर्वांग सम है। इतना ही नहीं बल्कि दोनों के जो कोण हैं, तीनों कोण और तीनों भुजा सभी आपस में बराबर हैं। अब हम देखते हैं वृत्त की सर्वांग समता। ये 2 वृत्त है, दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, दोनों की परिधि आपस में बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सर्किल A सर्वांग सम है सर्किल B के। दोस्तों, अब हम जानेंगे सममिति क्या है। सममिति सर्वांग सम से थोड़ा अलग होता है। इसमें आकृति में एक ऐसी रेखा तलाशी जाती है जिसे मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे से पूर्णतः समपाती हो। यानी यह रेखा उस आकृति की सममिति रेखा कहलाती है। हो सकता है कि किसी आकृति में कोई भी सममितीय रेखा न हो, या 1 से अधिक हो, या 2 से अधिक हो, या ज्यादा ही सममितीय रेखा हो। ये जो आकृति देख रहे हैं, इसमें एक जो है सममितीय रेखा है, जहां पर लाइन खींचा हुआ है। आप इसे काट दीजिए, दोनों को ओवरलैप करेंगे तो देखने में लगेगा कि एक ही आकृति है, और यह आकृति आपको कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये एक बटरफ्लाई है, इसे आप बीच से काट दीजिए, आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही आकृति आपस में मुड़ा हुआ है। इस प्रकार किसी वर्ग में सममितीय रेखाएं तलाशने के लिए आप इसे अलग अलग दिशाओं में काट सकते हैं। ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही जैसे आकार हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सममिति में ऐसी रेखा हम तलाशते हैं जहां से काटने पर एक जैसी 2 आकृतियां प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अगर आप दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के ढेर सारे वीडियोज, कंप्लीट नोट्स आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं, PDF नोट्स और प्रिंटेड नोट्स देते हैं। चाहे आप सामान्य शिक्षक हों, शारीरिक शिक्षक हों, उर्दू शिक्षक हों, किसी भी प्रकार के शिक्षक हों, हमारी तैयारी आपके लिए सफिशिएंट है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं नोट्स के लिए तो जरूर संपर्क करें। हमने दक्षता परीक्षा का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसे कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर।